नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे थे सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 2 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। कौशिक विश्वामित्र बने। कौशिक एक सम्राट थे, जिन्होंने अपनी प्रजा की क्षुधा शांत करने के लिए अनेक यज्ञ रचाए। फिर एक दिन उनकी भेंट ऋषि वशिष्ठ से हुई, जिनके पास इंद्र की कामधेनु जैसी एक गाय थी, जो कोई भी इच्छा पूर्ति कर सकती थी। कौशिक को लगा कि ऐसी गाय तो एक राजा के पास होनी चाहिए, ताकि वह बिना किसी प्रयत्न के आसानी से अपनी प्रजा का भरण पोषण कर सके। हालांकि वशिष्ठ ने गाय को अपने से अलग करने से मना कर दिया और बोले, यह सारी इच्छाएं पूरी करने वाली गौ केवल उसके पास रह सकती है जिसकी कोई इच्छा शेष ना हो। कौशिक ने बलपूर्वक गाय को ले जाना चाहा, तो गाय ने विरोध किया। उसके थनों से भयंकर योद्धाओं की सेना प्रकट हुई, जिन्होंने कौशिक की ओर से होने वाले हर आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया। कौशिक को इस बात का अनुभव हो गया कि अगर उन्हें कामधेनु प्राप्त करनी है तो वशिष्ठ की तरह एक ऋषि बनना होगा, ताकि इंद्र से उन जादुई गौओं में से एक मांगी जा सके जो नंदन कानन में विचरती थी। इसके लिए उन्हें सिद्धि पानी होगी और सिद्धि पाने के लिए तपस्या करनी होगी। उन्हें एक साधु बनकर वन में रहना होगा। उन्हें अपने राज्य और सिंहासन का त्याग करना होगा। कौशिक ने पूरे संकल्प के साथ यह सब किया। कुछ ही समय में उन्होंने यथेष्ट सिद्धि प्राप्त कर ली, ताकि प्रकृति को अपनी इच्छा के आगे घुटने टेकने को विवश कर सके। परंतु जिस दौरान कौशिक अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए सिद्धि पाने में व्यस्त थे, उनका परिवार स्वयं को उपेक्षित अनुभव करने लगा। अब वे महलों में नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने भोजन का प्रबंध भी स्वयं ही करना पड़ता था। उन्हें अपने लिए भोजन खोजने में भी कठिनाई हो रही थी। यदि उन्हें त्रिशंकु नामक व्यक्ति की उदारता का सहयोग न मिला होता तो शायद वे सब भूखों मर जाते। कौशिक ने त्रिशंकु के प्रति आभार प्रकट करते हुए उसे एक वरदान मांगने को कहा। त्रिशंकु बोला, मैंने अपने पिता का अपमान किया, एक विवाहिता स्त्री की मर्यादा भंग की, अपनी भूख शांत करने के लिए गौओं का वध किया और बछड़ों को बिलखता छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप अब मैं स्वर्ग जाने के योग्य नहीं रहा। आप अपनी सिद्धि के बल पर मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार वापस दिलवा दें। मैं आपसे यही वर चाहता हूँ। कौशिक ने अपनी सिद्धि के बल पर त्रिशंकु को धरती से उठाकर देवों के स्वर्ग की ओर भेज दिया। स्वर्ग के भगवान इंद्र ने इस प्रयास को इतनी सहजता से नहीं लिया। उनके लिए त्रिशंकु स्वर्ग के एक अयोग्य और अनिमंत्रित अतिथि थे। उन्होंने त्रिशंकु को धरती की ओर धकेल दिया। कौशिक के पास इतना तो बल तो था कि वे त्रिशंकु को धरती पर टकराकर गिरने से रोक सके, पर इंद्र को अपने वश में करने योग्य बल नहीं था। इस प्रकार त्रिशंकु बीच में ही अटक गया। वह स्वर्ग और धरती के बीच, देवों व मनुष्यों की भूमि के बीच लटकने लगे। कौशिक ने अपना तप निरंतर जारी रखा। वे अधिक से अधिक सिद्धि प्राप्त कर इंद्र को पराजित करना चाहते थे। इंद्र भी कुछ कम न थे। उसने भूतपूर्व नरेश को लुभाने के लिए स्वर्ग से अपनी अप्सरा मेनका को भेज दिया। मेनका ध्यानरत मुनि के आगे नृत्य करने लगी और कुछ ही देर में वह अपनी मोहिनी से मुनि को लुभाने में सफल रही। कौशिक कुंठित हो उठे। वे लाख प्रयत्नों के बावजूद वशिष्ठ की भांति शक्तिशाली ऋषि नहीं बन पा रहे थे, फिर भी उन्होंने अपना कठोर तप नहीं त्यागा। एक दिन वे इसी विषय में विचार कर ही रहे थे कि क्या अब उन्हें कठोर तप मार्ग त्याग देना चाहिए। तभी हरीशचंद्र नामक राजा के आने से उनका ध्यान भंग हो गया। वह आखेट पर निकले थे। कौशिक क्रुद्ध होकर उसे व उसके सकल वंश को श्राप देने ही वाले थे, तभी राजा ने क्षतिपूर्ति के रूप में अपना सारा राज्य उन्हें अर्पित कर दिया। कौशिक ने राजा की क्षतिपूर्ति स्वीकार कर ली। इस तरह वे अपने भूखों मर रहे परिवार का भरण पोषण कर सकते थे। कौशिक इस बात की पुष्टि कर लेना चाहते थे कि कहीं हरीशचंद्र की ओर से दी गई क्षतिपूर्ति को दान अथवा भिक्षा ही ना समझ लिया जाए। अतः
उन्होंने राजा से दक्षिणा की भी मांग की। वे उस शुल्क के माध्यम से राजा को उसके अपराध के कर्म भार से मुक्त कर देते। राजा तो पहले ही अपना सब कुछ सौंप चुके थे। अपना राजपाट देने के बाद उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने खुद को बेच दिया, अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया, ताकि इस तरह एकत्र हुई धनराशि से कौशिक को दक्षिणा दी जा सके। हरिश्चंद्र एक चंडाल के हाथों बिके। वह एक शमशान का रखवाला था। उसने उन्हें आदेश दिया कि वे अंतिम संस्कार के लिए तैयार की जाने वाली चिताओं की देखरेख करें। राजा की पत्नी और पुत्र को एक पंडित के हाथों बेचा गया। वे वहां नौकरों की तरह काम करने लगे। एक दिन बाग में फूल तोड़ते हुए राजा के बेटे की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। जब दुख से अकुलाई माँ अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान घाट लाई तो पाया कि उसके पति वहां चंडाल थे। किसी समय में जो इतने बड़े राज्य का राजा था, वह चंडाल बन खड़ा था। उन्होंने अपने ही पुत्र के दाह संस्कार के लिए शुल्क मांगा। उन दिनों यही नियम था। भूतपूर्व रानी के पास भी शुल्क के नाम पर देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने अपने तन के वस्त्र उतार कर राजा के सम्मुख रख दिए और राजा ने उन्हें शुल्क के रूप में ग्रहण किया। कौशिक ने जलती चिता की अग्नि में निर्वस्त्र रानी तथा उदासीन राजा को उनके पुत्र के लिए शोक करते देखा, किंतु उनमें से कोई भी ना तो एक दूसरे को कोस रहा था और ना ही ऐसी भयंकर परिस्थितियों के लिए किसी को दोषी ठहरा रहा था। कौशिक ने पूछा, तुमने ऐसी प्रतिज्ञा कहाँ से पाई? इस गहन दुख के बीच भी कितने स्थित प्रज्ञ हो। यह मेरे गुरुदेव वशिष्ठ की शिक्षा है, हरिश्चंद्र का उत्तर था। अपने पुराने बैरी का नाम सुनते ही कौशिक की ईर्ष्या ने एक बार फिर से सिर उठा लिया। उन्होंने कलंशपाद नामक नरभक्षी राक्षस को उकसाया कि वह वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को समाप्त कर दे। इस प्रकार शक्ति का पुत्र पराशर अनाथ हो गया और उसने यह संकल्प लिया कि वह धरती से सारे राक्षसों का अंत कर देगा। परंतु वशिष्ठ ने अपने पौत्र को कर्म के नियमों की व्याख्या देते हुए शांत किया। प्रत्येक कर्म का एक परिणाम होता है जो तुम्हारे अपने ही पिछले कर्मों की देन हो। उसके लिए कर्म का वाहन बने व्यक्ति को क्या दोष देना। कौशिक कामधेनु का अधिकारी नहीं था, अतः मैंने उसे देने से इनकार किया। इस तरह उसके हृदय में रोष उत्पन्न हुआ और उसने कलंशपाद को तुम्हारे पिता की हत्या करने के लिए उकसाया। मैं भी शक्ति की हत्या के लिए उतना ही उत्तरदायी हूँ जितना कौशिक व कलंशपाद को माना जा सकता है। काश मेरे और भी पुत्र होते, कम से कम उनका वध करके कौशिक के हृदय का आवेग तो शांत हो जाता। यह सुनकर कौशिक को अनुभूति हुई कि केवल सिद्धि ही किसी मनुष्य को ऋषि नहीं बनाती, दूसरों का कल्याण चाहने का सद्भाव ही उसे ऋषि बनाता है। यदि हम किसी का कल्याण चाहते हों तो पहले उनसे मिलकर उन्हें सच्चे अर्थों में समझना होगा। वशिष्ठ ने कौशिक को ऐसे रूप में देखा था जिस तरह कौशिक स्वयं को भी नहीं देख सकते थे। उनकी दृष्टि और क्रुद्ध भाव उनसे छिपे नहीं थे। कौशिक को एहसास हो गया कि वशिष्ठ एक प्रज्ञावान ऋषि थे और वे एक बलशाली भूत साधक से अधिक नहीं थे। यज्ञ तथा तपस्या का उद्देश्य यह नहीं कि मैं अपनी संपदा और शक्ति का विस्तार करूं। मुझे अपने मन की बंधी गांठें खोलकर अहम के जाल से मुक्त होते हुए आत्मा की ओर जाना होगा। संसार को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना सीखना होगा, तभी मैं एक ऋषि हो सकता हूँ। कौशिक ने मन ही मन विचार किया। अपने भीतर यह विचार आते ही वे रूपांतरित हो उठे। वे अब संसार के शत्रु यानी विश्व शत्रु नहीं रहे, अब वे विश्वमित्र संसार के मित्र हो गए थे। अब वे संसार को परिवर्तित नहीं करना चाहते थे, वे संसार की सहायता करना चाहते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने यज्ञ तथा अनुभव के बल पर ऐसे उदात्त राजाओं की रचना में सहयोग देंगे जो परशुराम की भी प्रशंसा के पात्र बन सके।